पुण्य के उदय में आते ही हमें भोगने का भाव आता है। भोजन मिला है, वैसे भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन कई बार मनानुकूल भोजन मिल जाए तो एक आध रोटी होता है ना, अक्सर होता है। बोले आज ज़्यादा खा लिया, बोले क्यों भाई खा लिया, बोले माल ही ऐसा था। तो बस इतना होगा, कोई भी पुण्य का उदय आएगा हमें उसे ग्रहण करने का भाव आएगा। पाप कर्म का उदय आएगा तो टेंशन आएगा, अब मैं क्या खाऊं, आज तो मेरे पास कुछ यही। दोनों स्वभाव से बाहर बहिर्मुखी होते हैं। इसलिए जैनाचार्यों ने, अध्यात्म शास्त्रियों ने पुण्य पाप को एक कैटेगरी में रखकर कहा, अपनी किस्मत के भरोसे कभी जिंदगी मत छोड़ना, कभी जिंदगी मत छोड़ना किस्मत के भरोसे। इस किस्मत का विश्वास ही मत करना। पहली बात तो किस्मत हमारे स्वरूप से बाहर करेगी, दूसरी बात इस किस्मत का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। एक क्षण पहले अच्छी किस्मत है, हंसते हंसते हमने रोने वाले देखे हैं, हंस रहे हैं और एक क्षण बाद इस दुनिया बच्चों का खेल है। बच्चे को देखा एक क्षण में थोड़ी सी देर में चिल्लाने लग जाएगा, और थोड़ी चॉकलेट मिल जाए तो आंसू बह रहे हैं। वो पट्ठा आंसू भी नहीं पहुंचता, वो तो चॉकलेट मिल गई मस्त है। मतलब वो ये तो कर ले भाई कि जब चॉकलेट में तो रो रहा था, आंसू भी आ गए, और चॉकलेट देखना वो आंसू मांसू नहीं पहुंचता है, आंसू बहते रहते हैं और वो आनंद में चॉकलेट मिल गई ना। ऐसे ही सारी दुनिया है। थोड़ा सा दुख आ जाए और उसके बाद सुख आ जाए तो सब भूल जाते हैं कि एक क्षण पहले हमारे ऊपर कितना दुख था, हम उस सुख में मस्त हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने कितने दुख उठाए हैं, नरकों में दुर्गतियों में कितने दुख उठाए, भूल जाते। बोले महाराज उठाए होंगे, आज तो जो हो गया सो हो गया महाराज, आप उसकी याद क्यों दिला रहे हो? आज तो हम सुखी है ना, आज तो कुछ नहीं है। बस यही तो जैनाचार्य कहते हैं, वर्तमान को देखकर तू इतने सुख में मस्त हो गया कि अतीत के दुख भूल गया, इसी का नाम बालक है। बालक किसका नाम है? पशु किसका नाम है? पशु को कितने कष्ट दे दो, थोड़ा सा उसको, आप देखना कुत्ते को डंडा मार दिया तुमने, चोट पहुंचा दी, और थोड़ी देर उसको थोड़ा सा खाने के दो टुकड़े दिखा देना, वो क्या करेगा? भूल गया डंडे, भूल गया कि अभी एक थोड़ी देर पहले इसने मुझे डंडा मारा था। वो वेदना भी भूल गया, किसमें? दो टुकड़ों में। सारे संसार की हालत यही है। थोड़ी सी कुछ मनानुकूल स्थिति बनी, थोड़ा धन आ गया, थोड़ा स्वस्थ हो गए, थोड़े अच्छे हो गए, हम सब भूल जाते हैं दुख, कि हमने क्या क्या दुख उठाए हैं, भूल जाते। और जब जब हम सुख के दिनों में दुख की घड़ी भूल जाए, समझ लेना अब वो दुख की घड़ी फिर से आने वाली है। समझ लेना हम बहुत गलत करने वाले हैं, समझ लेना तुम्हारा मन अब बहुत गलत कार्य करेगा। अतीत के दुख भूल गया। हमारे शास्त्रों में कहा, जब जब पुण्य का उदय आए, अहंकार नहीं करना, थोड़ा अतीत को याद करना। आज तुम्हारे पास 2 रुपया आ गया,
कल नहीं था तब याद करो। एक मथुरा के एक बहुत पहले पुराने कवि हुए हैं पंकज जी, उन्होंने लिखा है कि वो गंगा नदी में नाव से जाकर नौका विहार कर रहे थे, पैर लटकाए हुए थे, यूं यूं पैर चला रहे थे जैसे बालक चलाते ना। तो उसी समय एक मुर्दा बहते हुए आया, लोग गंगा में मुर्दे को सरा देते, तो उसकी लात उस मुर्दे को लगी, तो मुर्दा कहता है ठोकर से मत मार पथिक, मुझ पर भी कभी जवानी थी। उसकी लात उसको लगी तो उन्होंने लिखा जैसे अर्थी बोल रही हो, ठोकर से मत मार पथिक, मुझ पर भी कभी जवानी थी। मैंने भी ये सब क्रीड़ाएँ की हैं, मैंने भी सुख भोगे हैं, मैंने भी सब देखा है, लेकिन आज मेरी ये दशा है कि मुझे तू लात से ठुकरा रहा है। अतीत इसलिए याद रखना कहीं वो भविष्य फिर से ना आ जाए। अतीत इसलिए याद करना कि भविष्य कहीं ऐसा ना हो जाए। और तो याद सावधानी रहती है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, सावधान करता है। एक सेठ था, बहुत बड़ा आदमी हो गया, बहुत बड़ा आदमी हो गया। एक दिन उसके घर में चोर आए। चोर ने कहा सेठ जी माल निकालो, चाबी दो। सेठ बहुत होशियार था। महानुभाव, चोर और दुष्टों से जो मांग दे देना चाहिए, नहीं तो वे दुष्ट हैं, ले तो जाएंगे और हानि भी। चोर से देख लो क्या निपटने की ताकत है। नहीं मैं अकेला हूँ, बहुत सारे उनके पास शस्त्र है, हमारे पास कुछ भी नहीं। तो समझदारी यही है, चोर हमें मारने नहीं आया है, वो तो चोर कभी मारने नहीं जाते, क्योंकि उनसे कोई लेना देना नहीं, तुमसे कोई झगड़ा नहीं, टंटा नहीं। चोर का तो लक्ष्य क्या है? नहीं पैसे दे, कोई मान कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा चोर, करते ही नहीं, वो आए ही नहीं, उसका लक्ष्य नहीं, उससे तुम्हारा कोई देश भाव तुरंत भैया क्या बात है। और तुम जीत नहीं सकते, तुम लड़ोगे तो भी तुम वो 4 हैं 10 हैं, तुम अकेले हो, क्या करोगे? उनके पास शस्त्र है। बलवान से कभी भिड़ना नहीं, बलवान को देखकर हमेशा कंप्रोमाइज करो। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।